हेलो हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिलेक्शन ऑफ कलिंग। ये हमने कल भी पढ़ा था, सिलेक्शन ऑफ कलिंग क्या होता है। यानी सिलेक्शन की जो परिभाषा वो हमने कल पढ़ ली थी, कलिंग की परिभाषा हमने कल पढ़ ली थी। चयन यानी सिलेक्शन कितने प्रकार का होता है ये भी हमने कल पढ़ लिया था। चयन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, नेचुरल यानी प्राकृतिक चयन और आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम चयन। ये दोनों हमने कल पढ़ लिए थे, लास्ट वीडियो में हमने ये दोनों कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे वर्ण का उद्देश्य, यानी वर्ण का क्या उद्देश्य है, चयन हमें क्यों करना है, इसका आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो चयन का जो पहला उद्देश्य है, यानी जो उद्देश्य है, इसमें क्या है कि वर्ण की विभिन्न विधियों से वर्ण की विभिन्न विधियों से वर्ण की विभिन्न विधियों से या द्वारा उनकी आनुवांशिक बनावट को तो बदला जा सकता है, परंतु पशुओं में नए जीन उत्पन्न नहीं किए जा सकते, क्या है इसका उद्देश्य? कि वर्ण की विभिन्न विधि हम पढ़ेंगे आगे कि वर्ण की विभिन्न विधियों से या द्वारा उनकी जो आनुवांशिक बनावट है, यानी जो आनुवांशिक जीन या बनावट है, उनको तो क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, लेकिन जो नए जीन हैं या नई संतति, नए पशु या जीन उत्पन्न नहीं किए जा सकते। इसमें जो पहला है यानी ए, वो क्या है कि पशुओं में उत्तम जीन एकत्र करना पशुओं में उत्तम जीन एकत्र करना तथा उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में भेजना सुनिश्चित करता है, जैसे पहला है पशुओं में उत्पादन बढ़ाना, पशुओं में उत्पादन बढ़ाना
जैसे भैंस का दूध उत्पादन, जैसे भैंस का दूध उत्पादन, दूध उत्पादन। पहला क्या है, जो ए है उसमें क्या है कि पशुओं में उत्तम जीन एकत्र करना। उत्तम जीन का मतलब है जिसकी क्वालिटी, यानी जो बढ़िया है, यानी जिनमें वांछित गुण है, यानी दूध देने की क्षमता ज्यादा है या शारीरिक वृद्धि ज्यादा है, तथा उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में भेजना। यानी मान लो किसी पशु में दूध देने की क्षमता क्या है, ज्यादा है, तो जो अगली पीढ़ी है यानी जो संतान है उनमें भेजना क्या है, सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करता है। जो उत्तम जीन है उनमें सुनिश्चित करते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है पशुओं में उत्पादन दर बढ़ाना। उत्पादन दर बढ़ाना जैसे दूध, भैंस का दूध उत्पादन, मुर्गियों में अंडा उत्पादन। दूसरा क्या है, पहला तो ये हो गया। दूसरा है जैसे मुर्गियों में अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन। भेड़ में ऊन उत्पादन। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। दूसरा है भेड़ में सूरी, बकरी में। दूसरा क्या है, भेड़ व सुईरी व बकरी, बकरी में एक ही समय में ज्यादा वजन बढ़ाना, दूसरा क्या हो गया कि भेड़, बकरी व सुईरी में एक ही समय यानी तीनों को जैसे समझो डाइट पे रखा। किस पे रखा, डाइट पे रखा। भेड़, सुईरी और बकरी में एक ही समय यानी उनको राशन पानी जो दिया वो कैसे दिया, एक जैसा दिया। उनमें जो राशन दिया वो क्यों दिया कि वजन बढ़ाना है। क्यों दिया, वजन बढ़ाना है। दूसरा है भेड़ में, तीसरा क्या है, भेड़ में ऊन की गुणवत्ता, ऊन की गुणवत्ता व मात्रा, क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने हेतु। तीसरा क्या है, भेड़ व ऊन की गुणवत्ता व मात्रा। गुणवत्ता का मतलब क्या है, मात्रा क्या हो गई, क्वांटिटी, और ये क्या हो गया, क्वालिटी। यानी गुण है उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्वालिटी, और जो मात्रा है उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटी। यानी गुण और मात्रा दोनों बढ़ाना। अगला है, चौथा है, वो लिखो, घोड़ों में दौड़ने व कूदने की क्षमता बढ़ाना, दौड़ने व कूदने की क्षमता बढ़ाना, कूदने की क्षमता बढ़ाना। घोड़ों में क्या बढ़ाना, दौड़ने व कूदने की क्षमता बढ़ाना। ये कौन सा हो गया, चौथा। पांचवा क्या है, मुर्गियों में अधिक उत्पादन, मुर्गियों में अधिक अंडा उत्पादन बढ़ाने हेतु, अंडा उत्पादन बढ़ाने हेतु, ठीक है।
अगला है छठा, कुत्तों में बुद्धि परीक्षा, यानी उन्हें जो ट्रेंड करते हैं वो कौन सी है? बुद्धि परीक्षा। इंग्लिश में लिखो इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी बढ़ाना, ताकि चोरों को विस्फोट पदार्थों की व घर की रखवाली अच्छी प्रकार कर सकें, यानी कुत्तों में बुद्धि परीक्षा यानी इंटेलिजेंसी बढ़ाना, ताकि चोरों को विस्फोट, यानी जो घर में चोरी करते हैं उनको विस्फोट पदार्थ, यानी बम वगैरह में जो आर्मी या पुलिस में करते हैं ना कि वो सूंघ कर बता देते हैं, वो क्या है? विस्फोट पदार्थ की वह घर की रखवाली, बहुत से घर में कुत्ते पालते हैं घर की रखवाली के लिए, यानी अच्छी प्रकार कर सकें। तो ये क्या हो गए? अगला है, वो तो क्या था? बे देखो, पशुधन का शीघ्र सुधार हो, पशुधन का शीघ्रता से सुधार करना, अर्थात पशु का उत्पादन बढ़े, वह पशुपालक समग्र विकास करना ही वर्ण का उद्देश्य है। ठीक है, उतारो इसे। कर लिया? आगे देखो, जो वर्ण की विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। अगला जो टॉपिक है, हेडिंग, वो है वर्ण की विधियां। वर्ण की विधियां तो वर्ण की कितनी विधियां होती हैं? 7 विधि होती हैं। वर्ण की मुख्यतः 7 विधि होती हैं, जिनमें से पहला है व्यक्तिगत चयन। इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल सिलेक्शन। इंडिविजुअल सिलेक्शन, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, पहले इनको
लिख लेते हैं। दूसरी है वंशावली चयन, वंशावली चयन यानी पेडिग्री सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन। तीसरा है संतति परीक्षण, संतति परीक्षण। प्रोजेनी टेस्ट, प्रोजेनी टेस्ट। चौथा है प्रदर्शन, प्रदर्शन वृत्त चयन, वृत्त चयन। इंग्लिश में बोलते हैं शोरिंग सिलेक्शन, शोरिंग सिलेक्शन। पांचवा है उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के आधार पर। सिलेक्शन ऑन द, इंग्लिश में लिखो सिलेक्शन ऑन द बेसिस, बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ प्रोडक्शन। छठा है आनुवांशिकता तथा, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण पर आधारित, पर्यावरण पर आधारित। इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्शन selection based, selection based on heredity, on heredity, heredity and environment, environment। सातवां है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं जनन, स्वास्थ्य एवं जनन क्षमता पर आधारित, क्षमता पर आधारित, यानी सिलेक्शन ऑफ, सिलेक्शन ऑफ selection on health, on health and fertility, fertility। तो ये 7 प्रकार की क्या होती है, विधि होती है किसकी, वर्ण की। पहली क्या है, व्यक्तिगत चयन, दूसरी वंशावली चयन, तीसरी संतति परीक्षण, चौथी प्रदर्शन वृत्त चयन, पांचवी है उत्पादन के आधार पर चयन, छठी है आनुवांशिकता तथा पर्यावरण पर आधारित चयन, सातवीं है स्वास्थ्य एवं जनन क्षमता पर आधारित चयन। तो पहली है व्यक्तिगत चयन। क्या है, व्यक्तिगत चयन। व्यक्तिगत चयन क्या होता है, इसके बारे में हम कल विस्तार से पढ़ेंगे।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, दैट्स फाइन।